हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। ये देखिए, हम आज एक साड़ी को रीयूज करेंगे। इसका ये देखिए, इस पे बॉर्डर लगा हुआ था, वो तो हमने हटा लिया है। अब हम इसका एक कुर्ती और प्लाजो सेट बनाएंगे। तो चलिए देखिए किस टाइप से बनाते हैं। देखिए, हमारी पूरी साड़ी इस टाइप की थी और बॉर्डर हमने हटा ही लिया है। ये 4 मीटर हमने इसके लिए अस्तर लिया है। अब इसमें हम अस्तर में हम पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम अपना जो है इसकी विड्थ ले लेते हैं, वो हम अपने जितने, या तो हम जितने पल्ले रखते हैं उस हिसाब से, या हमारा हिप साइज के हिसाब से। तो हिप साइज है 44, उसका फोर्थ पार्ट 11, और हम इसमें इसमें हम 2 इंच ऐड करके ये हम 14 इंच की, देखिए हम इसकी जो हमारे कुर्ती है उसके लिए इसकी विड्थ लेंगे। 14 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब हम ये 14 इंच के हिसाब से इसको सही से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर ये कान है उसको निकाल देंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, जितनी हमारी लेंथ है, हम अस्तर की लेंथ जितनी हमारी सूट पीस की लेंथ है उतनी ही रखेंगे, और सूट की लेंथ है वो हम उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अस्तर की लेंथ 42 रखेंगे और सूट पीस की 45। अब हम ये अपने शोल्डर मेजर कर लेते हैं। तो हम 6.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। अब ये नीचे भी हम एक बार मार्किंग कर लेते हैं सीधा देखने के लिए। और हम आर्म होल की लेंथ हम लेंगे, इसमें 7 इंच पे लेंगे। अब इसके बाद इस बॉक्स को हम बना लेंगे इस टाइप से। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे 14.5 इंच पे, और हिप की 21.5 इंच पे। इन लाइंस को हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, उसमें हम 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। 40 उसका फोर्थ पार्ट करके 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम 2 इंच लेंगे इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का। और अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे, वो है 36 इंच, और उसमें हम 2 इंच लूजिंग लेके उसका हम इसी तरीके से हम अपनी वेस्ट का और हिप का भी मार्किंग कर लेंगे। और इन लाइंस को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। और हम ये एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइंस को भी ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग के लिए। और अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। आर्म होल की शेप हम शेप पट्टी से दे देंगे। इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम पहले कटिंग बैक पार्ट के हिसाब से कर रहे हैं इस तरीके से। ये कटिंग कर दी है। इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट की जो छटाई है उसकी मार्किंग नहीं की थी, तो अभी कर लेते हैं। ऐसे हाफ में जाके, हाफ इंच अंदर जाके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, और हम ऐसे ये फ्रंट पार्ट की छटाई की मार्किंग भी कर दी है। अब इसके बाद में हम अपना बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसको जो अस्तर को सही से ऐसे रख के और इसको फोल्ड करके, और इस पे जो हमने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की है उस पार्ट को इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। ये हम इसमें 1-1 इंच पीछे बैक पार्ट है, उसमें हम 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। और अब हम ये इसको रख के ऐसे कटिंग कर देंगे। ये हम इस पे जो कट मार्क लगा देते हैं हमारे। और अब हम ये फ्रंट पार्ट की जो छटाई है मार्किंग की थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद अब मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये हमने जो फ्रंट पार्ट है वो जो बिल्कुल जो साड़ी का पल्लू था उसमें से बनाएंगे। जो हमारे कुर्ती पीस है उसका फ्रंट पार्ट हम साड़ी के पल्लू में से बनाएंगे, जिसपे फुल इस तरीके की सितारियों की बूटी बूटी टाइप से है। इसके ऊपर अस्तर की जो कटिंग की थी उसको सही से सेट करेंगे, और हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद में हम जो फिटिंग के कट हैं हमारे, इन पे हम कट लगा लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच की, और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच की। अब ये लाइन हम ऐसे इस टाइप से बॉक्स बना लेंगे, और इस शेप पट्टी से हम राउंड शेप दे देंगे। आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है कुर्ती का। अब हम बैक पार्ट है जो कुर्ती का, उसकी कटिंग हम कहाँ से करेंगे? जहाँ पर हमारी साड़ी का एंड पॉइंट होता है वहाँ पे प्लेन फैब्रिक होता है, उससे हम जो कुर्ती का बैक पार्ट है उसकी प्लेन फैब्रिक से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अस्तर की कटिंग को अपने इस पे रख लिया है, और हम इसकी कटिंग कर देंगे।
और ये अब हम इसमें फिटिंग के कट भी हम लगा देंगे। जब हम अस्तर को और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट करेंगे तो ये फिटिंग के कट हमारे मैच होने चाहिए। अब हम अपनी नेक की कटिंग भी कर लेंगे। इसमें नेक की चौड़ाई वही 2.5 इंच लेंगे और इसकी लंबाई 8 इंच लेंगे और अब हम इसमें एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से और इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारे कुर्ती का बैक पार्ट भी कट हो गया। इसके बाद में हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई जो आर्म होल की 9 इंच है और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का और ये हम 3 इंच का इसमें डीप देंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच पे इसको मिलाएंगे। ये हम मार्किंग कर लिए। ऐसे करके हम इसकी शेप दे देंगे और इसके बाद में हम अपनी इसकी बाजू की कटिंग कर लेंगे। और इसमें देखिए ये हम थोड़ा डिजाइन देंगे तो जो इसमें जो पल्ले का पार्ट है वो हम ज्वाइंट करेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं और अब इसमें हम फ्रंट पार्ट की भी हम साथ के साथ ही छटाई कर देते हैं। ये हम इसमें फ्रंट पार्ट की छटाई कर दिए है। अब बाजू की कटिंग के बाद में हम ऐसे इस तरीके से जो सीधी साइड है वो हमारी कुर्ती के अंदर की साइड है। अस्तर को ऐसे रख के इस पे स्टिच लगा कर इसको पलट देंगे। इस पे हमने अलग से पट्टी नहीं लगाई है। इस तरीके से हमने इसकी नेक बना दी। देखिए ये हम अस्तर से को ही पलट दिया है इसमें ऐसे। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। इसके ऊपर से भी हमने एक स्टिच लगा दी है। इसके बाद में हम हमारे जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को सही से रख के नीचे और इस पे कच्ची सिलाई लगा दी है। ये हमने देखिए ताकि हमारा जो पार्ट में है झोल ना पड़े। आप मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो। इसके बाद में हम अपने शोल्डर्स को ज्वाइंट करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। ये पहले हमने कच्ची सिलाई लगाई है, हाथ से ही लगाई है मैंने। देखिए इससे हमारा जो सूट पीस है वो तिरछा नहीं जाएगा और हमारी फिटिंग भी सही से आएगी। अब हम इसके बाद में शोल्डर्स ज्वाइंट कर लेंगे और इस पे फिटिंग लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी बाजू रेडी करेंगे। बाजू पे हमने हाफ से ज्यादा में प्लेन रखा है और इसको कप टाइप का बनाने के लिए इसमें वर्किंग वाला क्लॉथ है जो वर्क का है उसको ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसकी हम सिलाई को गुम करेंगे। इसको डबल कर स्टिचिंग करेंगे। इसकी सिलाई को गुम करके तो हम सारे क्लॉथ को अंदर देख कर इस पे स्टिचिंग लगा लेंगे और इसके बाद में हम ऐसे कपड़े को बाहर निकाल देंगे। तो हमारी सिलाई इसमें गुम हो गई है और ये हमारी बाजू रेडी हो गई। अब इसको हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे अपनी कुर्ती में। तो ये हमने 1-1 इंच नीचे तक ही फिटिंग लगाई है, फुल फिटिंग नहीं लगाई है। पहले हम बाजू ज्वाइंट करेंगे फिर उसके बाद में फुल फिटिंग लगाएंगे। ये हम अब आपको अपने इस पे मशीन पे दिखाते हैं। देखिए ऐसे बाजू को रखेंगे और जो हमने कटिंग लगाई है मिड में जो बाजू जब छटाई की थी तब उसको इस तरीके से रखेंगे और जो हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है उससे उस कट को मिलाएंगे और ऐसे रख के चाहे आप उसमें उस कट को मिलाना जरूरी है। हाथ पे आप उसमें दे सकते हैं स्टिचिंग। मैंने ऐसे शोल्डर के कट पे रख के इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और अब इसके बाद में जो दूसरी साइड का है उसको फिर हम वहीं से यहाँ से फिर से इस पे स्टिचिंग लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स हमने ज्वाइंट कर दी है। अब उसके बाद में हम इस पे जो स्लीव्स पे और 1-1 इंच नीचे जो फिटिंग रह रखी थी उसको हम ऐसे स्लीव्स पे रखेंगे और ये हम यहाँ तक इस पे स्टिचिंग लगा देंगे। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है नीचे हमने फिटिंग लगा रखी थी और उसके बाद में हम जितने हमें पल्ले रखने हैं उतना अपना फोल्ड कर लेंगे। आप तुरपाई भी कर सकते हैं, मशीन से भी स्टिच करते सकते हो। मैंने मशीन से लगाई है और ये बाजू में इस टाइप से मैंने डिजाइन दिया है। ये बाजू में हमने एक्स्ट्रा क्लॉथ को ज्वाइंट किया है, इसकी सिलाई को गुम कर दिया। पल्लों को हमने मशीन से स्टिच करके फोल्ड किया है। पीछे का पार्ट बिल्कुल प्लेन है। आगे का ये जो साड़ी का जो पल्ले का पार्ट था वो है। और ये जो देखिए हमने सिलाई यहाँ तक लगाई थी और उसके बाद में हमने पहले बाजू को ज्वाइंट किया था और फिर हमने पूरी यहाँ तक फिटिंग लगाई है। इस तरीके से करने से हम अपनी कुर्ती को बाद में लूज और टाइट भी कर सकते हैं। और ये देखिए कुर्ती हमारी बिल्कुल सिल के रेडी है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।